हाय गाइस, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक्स के उस स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी। सिंस बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं अपने टोकन्स को स्टेक करने के लिए सिंथेटिक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि एक तो ये सेफ प्लेटफॉर्म है और साथ में इनके APIs भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बट एट द सेम टाइम हमने उस वीडियो में एक चीज़ जो कवर नहीं की है वो ये है कि बहुत सारे न्यू कमर्स को रिस्क ऑफ स्टेकिंग भी समझनी चाहिए। हमने रिस्क ऑफ स्टेकिंग पे एक अलग से वीडियो बना रखी हुई है, बट इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग डेट के बारे में। फ्लक्चुएटिंग डेट इसका मतलब क्या है? जब भी आप सिंथेटिक नेटवर्क्स पे अपने टोकन्स को स्टेक करके SUSD मिंट करते हो तो आप क्या करते हो कि आप अपने जो है उस प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ जो टोटल डेट है उसमें से एक शेयर आपका हो जाता है। मैं इसको आपको ईजी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए दो लोग हैं, तो मान लीजिए आप कोई भी दो कैरेक्टर्स ले सकते हैं A एंड B। जो मिस्टर A है उसने भी जो है $2000 का लोन लिया है और मिस्टर B ने भी $2000 का लोन लिया है। तो अब दोनों ने सिर्फ $2000 का लोन लिया है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर टोटल लोन कितना है? टोटल लोन है $4000 का। और मिस्टर A ने जो लोन लिया था उससे ले लिए BTC, तो SBTC यानी कि सिंथेटिक BTC उन्होंने लिया उस लोन से, और उनके $2000 के अब हैं सिंथेटिक BTC। और मिस्टर B ने भी $2000 लिया पर उन्होंने वो USD में ही रखे, यानी कि SUSD में रखे। तो उनके पास भी क्या हुआ कि टोटल $2000 ही हुए, राइट। पर BTC या 50% राइज कर गया और BTC उनका $2000 का बन गया $3000 का। तो अब मिस्टर A के पास वैल्यू कितनी है? $3000, और मिस्टर B के पास कितनी है? अभी भी $2000। और टोटल डेट कितना हो गया? टोटल डेट हो गया $5000। अब सिंस A और B ने दोनों ने अपने सिंथेटिक्स बराबर स्टेक किए थे स्टार्टिंग में और बराबर लोन लिए थे और दोनों का बराबर रेशियो था टोटल डेट में, तो दोनों 50-50% डेट ओन करते हैं। इससे जो मिस्टर A का कितना हुआ? $2500 की उनकी पेइंग कैपेसिटी बनी और B की भी $2500 की पेइंग कैपेसिटी बनी। सिंस B के पास सिर्फ और सिर्फ $2000 से जो उन्होंने मिंट किए थे SUSD में, तो उनको $500 का नुकसान हो गया। और वहीं सिंस मिस्टर A ने SBTC मिंट किए थे तो उनके $3000 बन गया और $2500 का टोटल डेट वापस करके उनको $500 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप एक टोटल डेट का एक पोर्शन ओन करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में एक नुकसान दे सकता है। तो जब भी आप सिंथेटिक्स पर SUSD मिंट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस हो सकता है अगर डेट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे। बट एट द सेम टाइम अगर आप SUSD मिंट करते हैं और आपको लगता है मार्केट ओवर प्राइस्ड है, तो एक तरह से आप मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। अगर हम इसी प्रॉब्लम को दोबारा से देखें और मान लीजिए मिस्टर A की जो BTC की वैल्यू है वो 50% गिर गई और $2000 से $1000 पर आ गई, तो टोटल वैल्यू सिस्टम की कितनी हो जाएगी? $2000 प्लस $1000, $3000। और इन दोनों का ही डेट कितना बन जाएगा? $1500। तो मिस्टर A को सिंस उनके BTC की वैल्यू सिर्फ $1000 रह गई है, $500 का लॉस हो जाएगा। और मिस्टर B को $500 का फायदा हो जाएगा क्योंकि उनके SUSD अभी भी $2000 के वर्थ हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों को इसमें आप अगर SUSD मिंट करते हैं तो आप एक तरह से शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं मार्केट में, अगर आप अपने टोकन्स को स्टेक करके मिंट करते हैं। ये तो हो गया आपको डेट के कारण जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। दूसरा, जो दूसरे केस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उसमें ये है कि आप जब भी सिंथेटिक्स पर अपने टोकन्स को स्टेक करते हैं तो आपको दो तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड है सिंथेटिक टोकन्स में, जिसे आपको लॉक इन में 1 साल के दिया जाता है। आप उसे 1 साल से पहले सेल नहीं कर सकते, बट आप उसे दोबारा अपने पूल में डाल करके SUSD मिंट जरूर कर सकते हैं। और दूसरा आपको दिया जाता है कि आपको जो ट्रेडिंग फीस है SUSD के टर्म्स में, जो कि कंप्लीटली लिक्विड, आप उसे कभी भी सेल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंथेटिक्स प्लेटफॉर्म पे जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसका 0.3% ट्रेडिंग की फीस की तौर पे लिया जाता है और जिसका 70% सारे के सारे स्टेकर्स में बांट दिया जाता है। तो अगर आपने स्टेकिंग की है तो आपको दो तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, एक तो ट्रेडिंग फीस वाला SUSD और आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड सिंथेटिक्स की तरफ से SNX टोकन्स की फॉर्म में, जिससे आप दोबारा अपनी कोलेटरलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। ये रिवॉर्ड्स आपको हर हफ्ते अपने रिडीम करने होते हैं और जिसके लिए आपको क्या करना होगा कि हर हफ्ते आपकी कोलेटरलाइजेशन रेशो 600 के आसपास होनी चाहिए। इसमें 1% की टॉलरेंस अलाउड है, यानी कि इफेक्टिवली 594 तक अगर आपकी है तो आप
अपने विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो जो आपके फंड्स हैं वो दोबारा अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे उसे हफ्ते में, तो एक हफ्ते बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे और दोबारा एक कॉमन पूल के अंदर चले जाएंगे। तो आपको अपनी कोलेटरलाइजेशन 600% रखनी है। तो अगर अब आप डेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भैया मुझे रिस्क नहीं लेना, ना मुझे लॉन्ग पोजीशन लेनी है SBTC खरीद कर, ना मुझे शॉर्ट पोजीशन लेनी है SUSD खरीद कर, और मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ मेरे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते रहें SUSD और SNX के फॉर्म में, मुझे दोनों के फॉर्म में अपने रिटर्न्स चाहिए और मैं डेट से रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसके तरीके क्या है, सबसे पहला आपको करना क्या है, आपको अपनी जो C रेशो है, कोलेटरलाइजेशन रेशो 600% तो आपको मिनिमम चाहिए अपने रिवॉर्ड्स को रिडीम करने के लिए। बट आप स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए वो 700 to 800% रहे, ताकि आपको कोई भी रिस्क ना रहे अपने स्टेकिंग रिवॉर्ड्स में। दूसरा, आप dashboard.synthetics.io पर जा करके जो है अपने देख सकते हैं कि टोटल डेट की रफली स्ट्रक्चर क्या है, और उस स्ट्रक्चर को इमिटेट करिए अपने जो SUSD है उनके साथ। तो जो आपका जो टोटल डेट रहेगा, अगर वो मिरर करता रहेगा सिंथेटिक्स के टोटल डेट पूल को, आपका भी पोर्टफोलियो वैसा ही होगा, तो आपको कोई भी लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आपके एसेट्स की वैल्यू होगी उतना ही आप ओ करेंगे हमेशा सिंथेटिक्स को। तो ये आपका एक डेट मैनेजमेंट का तरीका हो सकता है। ये सारी डिटेल्स और इसके साथ साथ बहुत सारे पैरामीटर्स, यानी कि टोटल डेट और टोटल जो आपके सिंथेटिक्स के कितने लोग कोलेटरलाइजेशन रेशो क्या चल रही है, एवरेज कोलेटरलाइजेशन रेशो क्या चल रही है, ये सब आपको dashboard.synthetics.io पर मिल जाएगा जैसे ही आप स्टेकिंग स्टार्ट कर देंगे। आप इसे अभी भी जाकर चेक कर सकते हैं और आप सारे पैरामीटर्स को देख सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है, अपने फ़ोन में या लैपटॉप में इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टेक करने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार अपनी डेट मैनेजमेंट और ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी DeFi की समझ को एक स्टेप और आगे बढ़ाएगा और आपको स्टेकिंग के लिए भी हेल्प करेगा। और सिंथेटिक्स के स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में बात कर ही ली है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं अगर आप सिंथेटिक्स पर स्टेक करना चाहते हैं तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम जैसे कोई नया एजुकेशनल कंटेंट पीस लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।